हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मार्केट का व्यू, मार्केट का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये पिक्चर दिखा देता हूँ जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से ये बताया हुआ था, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताया हुआ था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है। और ये क्रिएशन के बाद ये देखिए, ये मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से ये एक हेड बनाएगा और यहाँ से ये वापस ऊपर कुछ लेवल तक आएगा और फिर वापस यहाँ से गिरेगा। आप देख सकते हैं कि वैसा ही कुछ हुआ। अभी मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट, ये मैं हटा देता हूँ जो ये मैंने पहले किया हुआ था। इसको मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन चार्ट में हो गया, ठीक है। ये देखिए कुछ, ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है ना, लाइन चार्ट पे, ठीक है। तो इसी हेड एंड शोल्डर का क्या हुआ है कि आज बहुत तगड़े तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। और मार्केट में एक बियरिश सॉलिड मूव आया है ना। तो अभी के लिए हम लोग वापस चलेंगे मार्केट में और अंदर में देखेंगे कि अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी को डिस्कस करने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अपना अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का भी एक्सपायरी हम लोग देखेंगे। देखिए ये किसका है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये कल मैं अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है और ये जिस तरफ ब्रेकडाउन करेगा उस तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आएगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कल के वीडियो में कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट के जैसा ये ट्रीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छा खासा आपको फॉल दिखेगा। और वो फॉल अब मैंने आपको कहाँ तक बताया था, 21,663। एकदम डॉट टू डॉट वही लेवल है, वहीं से टच किया और एक बाउंस मारा, ठीक है। तो जो मेरा टारगेट था नीचे के साइड का वो अचीव हो गया है। अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कल के लिए हम लोग इसको सिंपल है ना थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसको उठा करके अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये लेवल पे, ठीक है। अब जब तक अपना निफ्टी 21,820 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? सेल का ट्रेड हम लोग कब लेंगे? तो सेल का ट्रेड हम लोग सिंपल 21,663 के नीचे निकलेगा, हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे टाइट एसएल रख करके, ठीक है। क्योंकि जब सेलिंग होता है तो सेलिंग बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और जब सेलिंग के अगेंस्ट जब पुल बैक आता है बाइंग प्रेशर का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पुट का प्रीमियम है ना बहुत तेजी से घटता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, है ना। तो कल मार्केट बहुत भी अगर गैप अप अगर मान लीजिए इनकेस अगर खुलता है तो मेरे समझ से वो 21,822 के नीचे ही खुलेगा, उसके ऊपर तो नहीं खुलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर भी खुलता है तो 21,860 या 850 के आसपास खुलेगा, फिर वापस इस रिजेक्शन को फेस करेगा और वापस नीचे गिरेगा, तो ये ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन ही होता है, ठीक है, मार्केट अगर कल गैप डाउन ही खुलता है तो गैप डाउन खुलेगा तो आप वहां पे 5 मिनट के रेंज को है ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कि पांच और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का मतलब है कि व्यू थोड़ा सा बायसनेस है ना, आपको निगेटिव साइड ही रखना चाहिए, ठीक है, मेरे समझ से। और मैं गलत हो सकता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी मेरे व्यू पे ट्रेड करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये अपने से एनालिसिस को देखना समझना, अगर आपको ठीक लगे तो ही फॉलो करना, वरना बिल्कुल ही फॉलो मत करना। क्योंकि अगर आप रियल मनी के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा लॉस हो सकता है, ठीक है, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का एक भी रुपया लॉस हो, ठीक है। मैं सिर्फ अपना यहाँ पे जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। तो कल अपना सेंसेक्स का लेवल है तो सेंसेक्स का मैं काइट में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जीरोधा में। तो जीरोधा में चलते हैं और हम लोग सेंसेक्स का एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है। सेंसेक्स कहाँ गया? ये रहा सेंसेक्स, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, पॉप आउट कर लेंगे। ये अपना सेंसेक्स इधर ड्रॉ हो गया, ठीक है। हो जाए यार। अरे यार हो जाओ भाई, 2-3 मिनट तो ये खा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मैं 5 मिनट को 1 आवर में कर देता हूँ, ठीक है। 1 आवर में देखिए ये सब लेवल है ना, ये कोई मैंने अभी लेवल ड्रॉ नहीं किया, ये सब पहले का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। देखिए क्या डॉट टू डॉट ये रेस्पेक्ट किया ना, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है? 71,228, बताइए 71,228 पे ये क्यों लिया, है ना। तो ये पहले का लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। खैर अभी अपने को डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, यहाँ भी अपने को एक ट्रेंड लाइन का है ना ब्रेकडाउन दिख रहा है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे है ना एक ज़बरदस्त सॉलिड तरीके का एक ब्रेकडाउन हुआ। और मार्केट है ना यहीं कहीं नीचे में ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। कोई भी पुल बैक नहीं आया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से
तो ये मेरा फेवरेट सेटअप है 20 और 100 का क्रॉस ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाली लाइन 20 है, नीचे वाली लाइन 100 है, ठीक है। जब 20 और 100 का 20 मूविंग एवरेज जब 100 को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है ना, तो नीचे का एक अच्छा खासा फॉल आता है, ठीक है। तो कल मार्केट अगर आपको है ना गैप अप भी खुलेगा, तो मेरे ख्याल से 71,800 के ऊपर गैप अप नहीं खुलेगा, ठीक है। बहुत भी अगर गैप अप खुला, बहुत मार्केट दम लगाएगा, तो 71,800 के ऊपर तो खुलना ही नहीं है, ठीक है। अब 71,800 के नीचे अगर वो मार्केट खुलेगा तो क्या होगा? सिंपल, ये एक रिजेक्शन फेस करेगा, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करेगा और वापस मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। इस लेवल से, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इस लेवल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देना चाहिए, है ना। और ये कुछ लेवल तो ये होता है, ठीक है। तो ये एक जोन है ना, 71,877 तक मार्केट जा सकता है अपसाइड की तरफ, या उतना तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, एक्स्ट्रा बफर के लिए हम लोग इस लेवल को रखेंगे, है ना। नहीं नहीं, रुकिए, मैं फिर से एक बार अच्छे से इसको करता हूँ एनालिसिस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, अगर भाई थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। मैं फ्रेश लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है, कि मैं लेवल कैसे ड्रॉ करता हूँ, और अभी मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कॉमन पॉइंट ढूंढता हूँ, ठीक है, कॉमन पॉइंट ढूंढता हूँ। अब मेरे को पहला कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है? तो मेरे को पहला कॉमन पॉइंट तो ये दिख रहा है कहीं पे, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट मेरे को लगा और मैंने यहाँ क्या किया, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ कहीं तो कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा, ये मेरे को एक कॉमन पॉइंट लगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब मैं और नीचे के साइड में कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा, मेरे को कहाँ लग रहा है, तो ये है क्या कॉमन पॉइंट? यस इट कैन बी, यहाँ एक खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ जो लाइन था जो मैंने खींचा कॉमन पॉइंट ढूंढते हुए, ठीक है। अब मैं दोबारा देखूंगा, खोजने की कोशिश करूंगा कि और कोई अपने को कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या। एक तो कॉमन पॉइंट मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ भी एक लाइन खींच दूंगा। और अगला जो मेरे को दिख रहा है कॉमन पॉइंट, वो कहीं तो इस जगह दिख रहा है, ठीक है। तो कल के दौर में मेरे को लग रहा है कि मार्केट है ना 71,570 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो कल मार्केट कम से कम 70,700 तक तो आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और अगर 70,700 के आसपास आएगा, तो फिर हो सकता है तो मार्केट आपको 70,400 के आसपास भी आपको दिख सकता है, ठीक है ना, 70,400 500 के आसपास, ठीक है। 70,525 लग रहा है, बट मेरे को उससे ढंग का लेवल ये लग रहा है, ठीक है। अब जो मेरे को लेवल वेवल ड्रॉ करना था मैंने कर लिया। अब एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दूंगा जो मेरे को यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक का लग रहा है, ठीक है। तो ये एक मेरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। तो जो मेरे ख्याल से लेवल वगैरह खींचना था वो सब मैंने खींच लिया है। अब मैं चलूँगा नीचे के साइड पे, और मैं देखने की कोशिश करूँगा कि और कुछ अपने को दिख रहा है क्या। इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, इसको डिलीट कर दिया। ये ट्रेंड लाइन चलेगा, हालांकि इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये आज के लिए था, अरे यार, इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। अब अगर हम चाहें तो एक फ्रेश ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, इस दिन का लो पकड़ के और इस दिन का, ये नहीं बन रहा, छोटा। चलिए, ट्रेंड लाइन अभी अपने को कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन हम लोग छोड़ देते हैं। एक लाइन अपने को लग रहा है कि यहाँ पे भी रहना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन में यहाँ पे ये खींच देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को लग रहा है कॉमन पॉइंट पे मिला मिला करके बनाने का, तो वो ये लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने खींच दिया। मेरे ख्याल से जितने भी लाइंस खींचने थे वो सारे मैंने खींच लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको चलूँगा आवरली टाइप। पहले तो हम लोग डेली पे समझ लेते हैं, ठीक है, कल एक्सपायरी है इसका, और सेंसेक्स में बहुत अच्छा पैसा बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं अभी इसको एकदम अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए,
कल क्या हो सकता है कि अपने को दिख रहा है साफ-साफ कि एक ज़बरदस्त एक सॉलिड क रेड कैंडल बना है, ठीक है? अब यहाँ के बाद क्या हो सकता है? अब यहाँ के बाद आपको ये लेवल को ध्यान में रखना होगा। ये कौन-सा लेवल? 71,128 के लेवल को, ठीक है? 71,128 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कल के मार्केट के लिए, ठीक है? और अगर मार्केट इसके नीचे निकले, तो मेरे को लग रहा है कि जो कॉमन पॉइंट है वो ये कहीं तो है, ठीक है? ये वाला, ठीक है ना? 71,078 के आसपास, ठीक है? तो ये मेरे को 71,078 से अगर मार्केट नीचे निकलता है, तो हम लोग एक बेयरिश मूव देख सकते हैं कहाँ तक का? तो 70,700 का तक का, ठीक है? ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। तो ये कल हो भी सकता है, कल नहीं भी हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना? तो कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट पे चलेंगे, ठीक है? इसको मैं 30 मिनट पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसमें है ना बहुत वाइल्ड मूव होते हैं, ठीक है? तो 30 मिनट पे डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। अभी देखिए वो जो ट्रेंड लाइन मैं वहाँ पे खींच रहा था, वो ट्रेंड लाइन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट रूप से इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक का। देखिए कितना सॉलिड ये काम किया ना। अब देखो इसको ध्यान से, ठीक है? ये बहुत तगड़े तरीके से काम किया है, ठीक है ना? तो कल का जो मेरा लेवल्स रहेंगे, कल के जो मेरे लेवल्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे? तो कल मैं पॉजिटिव साइड का ट्रेड कब करूँगा? अगर मैं इसको थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करूँ, तो इस लेवल के ऊपर, ये कौन-सा लेवल है? 71,720 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, तो ही मैं बाई की तरफ सोचूँगा, नहीं तो मैं बाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है? अगर मेरे को बाई का व्यू बनाना होगा, तो 71,720 के ऊपर मैं बनाऊँगा, नहीं तो नहीं। ये एक चीज़ क्लियर है कि अपने को कॉल बाई करने के बारे में कब सोचना है? 71,720 के ऊपर ही सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। अब अपन नीचे का ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, ठीक है? तो अब नीचे का ट्रेड के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन और खींचेंगे हम लोग, ठीक है? वो लाइन मेरे ख्याल से रहेगा अ, 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 चलिए ये एक लाइन मिल गया अपने को नीचे के साइड ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? तो हम लोग नीचे के साइड कब एक्टिवेट हो जाएंगे? जब 71,400 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा, या 434 के अगर मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है ना? तो फिर हम लोग एक नीचे का मूव देख सकते हैं कहाँ तक का? तो हम लोग नीचे का मूव देख सकते हैं इस लेवल तक का, ठीक है? ये लेवल 71,226 के आसपास तक का, ठीक है? और 71,226 से हम लोग सीधा वापस 71,000 तक का मूव देख सकते हैं। कहने का मतलब कि कल अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू करे, ठीक है? तो कम से कम है ना कोशिश कीजिए कि कल आप 100 पॉइंट के आसपास का राइड करने के लिए सीधा, ठीक है ना? क्योंकि कल का मार्केट अपने को वैसा दिख रहा है, ठीक है ना? कि अपने को ये 100 पॉइंट दे सकता है, ठीक है? तो क्लियर है, 71,720 के ऊपर जब तक मार्केट मार्केट बोले तो सेंसेक्स नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग कॉल की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है? पुट अपने को कब अलर्ट हो जाना है पिट की तरफ? 71,440 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, हम लोग पुट की तरफ अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा 20 और 100 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है? और इसके ब्रेकडाउन पे है ना हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करते हैं, और ये 20 है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है कि अभी ये पूरा रेंज में चल रहा था, ठीक है? और रेंज में रहने के बाद मार्केट क्या किया कि एक अच्छा तरीके से एक सॉलिड वाला ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? और जब ये ब्रेकडाउन दिया है 20 ईएमए को भी ब्रेकडाउन दिया अच्छे तरीके से। ये जो ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है ना, ये सॉलिड ब्रेकडाउन नहीं है, ना तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन है अच्छा, और ना ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है। एक सेकेंड, हाँ सर बोलिए। वही 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 जिसके पास हम लोग नहीं लेते हैं चिकन। हाँ हाँ हाँ, वही 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 दे देगा, उसको बोल दिया है, आपके बारे में ही बोल दिया है ना उसको। ठीक, तो समझ गए अपसाइड का क्या लेवल रहेगा? 71,720। डाउन साइड का क्या लेवल रहेगा? 71,430। क्लियर है, ठीक है? यहाँ पे आपको 20 ईएमए का वो लगा लेना आप। 20 ईएमए का अगर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है अगर आप पुट लेते हो। और अगर 20 ईएमए के ऊपर है ना 15 मिनट में अगर आपको दिखने लग जाता है,
तो आप पुट बुक कर लेना, ठीक है। लेकिन जब तक आपको 15 मिनट पे है ना, इसके ऊपर आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा, ये 20 ईएमए के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा, तब तक आप बुक मत करना, ठीक है। लॉस उतना ले सकते हो, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर ट्रेडिंग में ही लॉस लेने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, अपसाइड का लेवल 71,420, सॉरी 71,720, और डाउन साइड का लेवल 71,430, ठीक है। और इसके नीचे अगर 71,250 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो आपको पहला टारगेट जो दिखेगा वो से 71,078, और दूसरा टारगेट 71,000 ऑफ कोर्स यही रहेगा, और तीसरा टारगेट आपको दिख सकता है 70,850 का, ठीक है। 70,850 का, और दूसरा 70,700 का, ठीक है। मतलब नीचे के साइड में है ना अच्छा खासा रूम है मार्केट को घूमने के लिए, ठीक है। ऊपर के साइड भी रूम है, बट ऊपर के साइड हम लोग है ना 71,720 के ऊपर ही देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं एक ही चीज़ 10 बार रिपीट कर दिया हूँ कि 71,720 के ऊपर बाई, 71,430 के नीचे सेल, इसलिए ताकि आपके दिमाग में बात ये इतना अटक जाए, ठीक है। और इसी के हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। और ये 20 ईएमए लगा लेना, 20 ईएमए के अगर ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो आप पुट से निकल जाना, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट रहना चाहिए, ये भी ध्यान देना। अभी अगर आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, तो 5 मिनट में आपको देखेगा 20 के ऊपर रहेगा आया हुआ, देखिए आया हुआ है ना ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आपको 15 मिनट के ऊपर अगर आता हुआ दिख जाए, तो आपको इससे निकल जाना है, ठीक है। तो अपन 15 मिनट में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग ट्रेड में से नहीं निकलेंगे, करेक्ट है। और अगर 15 मिनट में अपने को इसके ऊपर दिख जाए, 20 ईएमए के ऊपर दिख जाए, तो हम लोग छोटा मोटा क्वांटिटी में है ना स्कैल्प कर सकते हैं अपसाइड का, बट बहुत ही अलर्ट रह करके, क्योंकि ऊपर की तरफ में है ना खतरा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन का है ना आज ब्रेकडाउन हुआ है, तो इतने आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये भी ध्यान में रख लेना। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।